रुकिए एक सेकंड। आपके घर की छत पर जो सोलर पैनल लगा है या जो कंपनी उसे बनाती है, उसके लिए अभी अभी एक बहुत बड़ा झटका आया है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर पैनल्स पर 126% तक की ड्यूटी लगा दी है। 126%। मतलब अगर कोई भारतीय पैनल 100 रुपए का था तो अब वो अमेरिका में 226 रुपए का हो जाएगा। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिटिक्स बदलने वाला फैसला है। पिछले 10 सालों में भारत ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मेहनत की। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार ने हजारों करोड़ लगाए। भारतीय कंपनियों ने सस्ती मजदूरी और बड़े प्रोडक्शन के दम पर दुनिया को सस्ते पैनल्स बेचने शुरू किए। और अमेरिका, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर बायर्स में से एक है, वो नेचुरली भारत का सबसे बड़ा कस्टमर बन गया। लेकिन अमेरिका को यह रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कंपनियों को इतनी सब्सिडी देता है कि वो अनफेयर प्राइस पर सेल करती हैं, और इसीलिए लगा दी 126% की काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब सोचिए उन कंपनियों के बारे में जिन्होंने अमेरिकी बाजार को देखकर अपनी फैक्ट्रीज बड़ी की। अरबों रुपए का निवेश, हजारों नौकरियां, सब एक झटके में जोखिम में आ गया। अब वो कंपनियां यूरोप देखेंगी, अफ्रीका देखेंगी या घर में ही बेचेंगी। लेकिन इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब एक बड़ा मार्केट अचानक बंद हो तो पूरी सप्लाई चेन हिलती है। अमेरिका का कहना है कि वो अपनी डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री बचाना चाहते हैं, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है और सोलर को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो सोलर पैनल्स को महंगा बनाना उसी मिशन के खिलाफ नहीं है क्या? एक्सपर्ट्स इसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कह रहे हैं, यानी पर्यावरण का नाम लेकर असल में अपना बिजनेस बचाना। और ये ड्यूटी सिर्फ भारत पर नहीं लगी, इंडोनेशिया और लाओस को भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि जब अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर बढ़ा तो चाइनीज कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज इन देशों में शिफ्ट कर लीं, और अमेरिका को लगा कि ये सिर्फ रूट बदल रहे हैं, गेम वही है। तो उन्होंने पूरे एशिया के सोलर सप्लाई चेन को एक साथ टारगेट कर दिया। अब भारत के लिए रास्ता क्या है? घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आंखें बंद भी नहीं रख सकते। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है, जिसमें सोलर का हिस्सा सबसे बड़ा है। मतलब अगर अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो भारत अपने घर में ही इतनी डिमांड बना सकता है कि फैक्ट्रीज चलती रहें, और साथ ही यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड डील्स और मजबूत हो सकते हैं। रास्ते हैं: अमेरिका से डिप्लोमेटिक बातचीत, WTO में चैलेंज करना, या अपनी इंडस्ट्री के लिए नया रिलीफ पैकेज लाना। और अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। 126%। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह सिग्नल है कि क्लीन एनर्जी की दौड़ अब सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं रही। यह अब इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी है, नेशनल सिक्योरिटी है और जियोपॉलिटिक्स है। जो देश सोलर, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में आगे रहेगा, वही 21वीं सदी की असली इकोनॉमिक पावर होगा। भारत के पास टैलेंट है, कैपेसिटी है, एम्बिशन है। बस जरूरत है सही स्ट्रैटेजी की और सही वक्त पर सही कदम की।